पाकिस्तान के अंदर जो है ये इतनी बड़ी एक धांधली, मुबैना धांधली नहीं है, वो धांधली अब धांधली ही कहलाने लग पड़ी है। हमने पूरा पाकिस्तान कह रहा है, आधी दुनिया कह रही है। वो सरवर बारी साहब, इनका 40-50 साल से मैं देख रहा हूँ, इलेक्शन को मॉनिटर करने का तजर्बा है, और ये इनकी एक रिपोर्ट आई है कि पत्तन इनका इदारा है, इन्होंने फरमाया है कि 12 दिन के अंदर ये एक कानूनी रिक्वायरमेंट है, आईनी रिक्वायरमेंट है कि आप 12 दिन के अंदर फॉर्म 45 जिसका बच्चे को पता चल गया है, इसको वेबसाइट पे डालना होता है, मगर वो नहीं डाला गया। और बारी साहब अभी आज ये बताया जा रहा है कि जी वो ट्रिब्यूनल के पास चला गया है, तो शट एंड गॉन केस है, आगे टरो। तो ये क्या क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन? देखिए, इलेक्शन कमीशन बहुत सारी डेडलाइंस मीट करने में बहुत ही बुरी तरह नाकाम हुआ है। 90 दिन में इंतखाबात नहीं करवाए। इलेक्शन के दिन रात को 2 बजे तक जितने भी रिजल्ट उनके पास आने थे, यानी फॉर्म 45 आने थे, वो उन्होंने रिसीव करने थे आरओ से। आरओ ने उनको भेजना गवारा नहीं किया, और आरओ ने ये भी नहीं गवारा किया जो कि लॉ में लिखा है, इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि आरओ रात के 2 बजे तक रिजल्ट देंगे, और अगर उनके पास किसी प्रिजाइडिंग अफसर का रिजल्ट नहीं आया तो उसकी वजूहात बयान करेंगे और वो वजूहात पब्लिक की जाएंगी। फिर ये था कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे तक तमाम रिजल्ट आने चाहिए, वो भी नहीं आए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी अंडर द लॉ कि वो वजूहात बताते कौम को कि वो रिजल्ट वो क्यों नहीं दे पा रहे, तो वो भी उन्होंने नहीं किया और वो डेडलाइन भी फेल हो गई। फिर ये था कि 14 दिन के अंदर अंदर जो इलेक्शन एक्ट का शिक 95 है, उसका जो 8 और 10 सब सेक्शन है, उसके मुताबिक 14 दिनों के अंदर अंदर तमाम जो फॉर्म 45 है, 46 है, 47 है, चाहे वो किसी ट्रिब्यूनल में केस सुना जा रहा है, चाहे इलेक्शन कमीशन के पास कोई पिटीशन आई हुई है, वो लाजिम है कि वो 265 हल्के कौमी असम्बली के और बाकी सूबाई असम्बली के हर हल्के और हर हल्के के हर पोलिंग स्टेशन का जो फॉर्म 45 है उसको अपलोड करना वेबसाइट के ऊपर लाजिम था इलेक्शन कमीशन के ऊपर। उसका कोई तल्लक ही नहीं है कि कितनी पिटीशन आ गई हैं, कितने केसेस चल रहे हैं, वो तो अलग बात है। इसीलिए तो ये तय किया गया था लॉ में कि वो तमाम फॉर्म जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे होंगे, ताकि अगर कोई लिटिगेशन हो रही है तो वो एक सबूत उनके पास मौजूद हो कि हमारे पास ये सबूत मौजूद है और उसके मुताबिक ये सही है या गलत है। वो आप जैसे लोग जितना मर्जी शोर बचाते रहें, जो इलेक्शन कमीशन ने तो ट्रिब्यूनल में भेज दिया है, और वो एक लंबी ट्रक की बत्ती है, किसी को उम्मीद नहीं है कि वहाँ से माजी देखते हुए कि कोई जल्दी फैसले आएंगे। यहाँ मजीद इस दौरान में आज की जो बड़ी खबर थी, वो लियाकत चट्टा साहब एक विसल ब्लोअर के तौर पे मुबैना तौर पे आए थे। आज उन्होंने बिल्कुल यू टर्न मार लिया है, और वो बड़ा उनका जो जवाब है जो उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है इलेक्शन कमीशन की कमेटी के आगे, वो उसके अंदर उन्होंने मुकर गए हैं। उन्होंने कहा जनाब, मैं जो है मुझसे पहले जो गाजी और शहीद बनना चाह रहे थे कि चौक के अंदर उनको लटका दिया जाए, और बड़े शर्मसार थे, यहाँ तक कि खुदकुशी करने जा रहे थे। उन्होंने कहा जी नहीं, मुझे जो है ना वो नहीं रोटी को चोची कहते हैं, उन्होंने जी मुझे किसी ने वर्गला दिया था और मैं बस कंफ्यूज था और नौकरी का लालच दिया गया था। ये 32 साल नौकरी करने वाला, जिसका उन्होंने अपने उस खत के अंदर भी जिक्र किया, मैंने 32 साल नौकरी की और बड़े बड़े ओहदों पे रहे, कमिश्नर थे एक बहुत बड़े पाकिस्तान के उस डिवीजन के जिसके अंदर पाकिस्तान की तमाम ही जो है GSQ भी है, सब कुछ है, और वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल जो है बस वो था। क्या क्या कहें इस पे, क्या नुहा पड़े हैं बारी साहब? मुझे नहीं मालूम, मैंने तो जो टीवी पे देखा है उसके मुताबिक तो ये है कि उनका तहरीरी बयान आया है, उनको कोई उन्होंने बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया है, तो वो किसी टीवी चैनल पे पता नहीं चला है या नहीं चला है, वो आप बता सकते हैं, मेरी नजर से नहीं गुजरा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने, बड़े नामी ग्रामी लोगों ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आके बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। पता नहीं वो किस किस्म के दबाव के तहत था या उनकी आजादाना और खुद मुख्ताराना मर्जी के मुताबिक था या नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में कभी पाकिस्तान के सेनेटर्स और MNAs ने इतनी बड़ी तादाद में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। वो एक बोंडा मजाक बन के रह गया था।
तो ये उसी तरह की चीज है। वो तो जो पहला उनका बयान है वो तो उन्होंने रिकॉर्ड कराया है, मीडिया के सामने बताया है, और वो होशोबास में बता रहे हैं, सूट पहना हुआ, टाई पहनी हुई है, और माशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंस में थे। अब तो लगता है कि कुछ और जादू हुआ है जिसका कोई असर है, लेकिन अभी तक कोई ऑथेंटिक चीज तो हमारे सामने नहीं आई। नहीं, लेटर उनका आ गया है, ऑथेंटिक ऑफिशियल लेटर है, इस वक्त हम भी दिखा रहे हैं, टीवी पे भी चल गया है बिल्कुल।